हम कृपा का एक साधन भेंट कर रहे हैं जिसे एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। यह आपके जीवन में एक शक्तिशाली साधन होगा ताकि आप आदि योगी की कृपा पा सकें। हम कृपा का एक साधन भेंट कर रहे हैं। ये एक तरह का प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है। कहानियां बताती हैं कि रुद्राक्ष वास्तव में शिव के आंसू हैं। तो शिव बहुत लंबे समय तक एक ध्यान की अवस्था में बैठे थे। सभी को लगा कि वो मर चुके हैं क्योंकि वो पूरी तरह से स्थिर थे। ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। पर रुक रुक कर परमानंद के आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे। वही जीवन का इकलौता संकेत था जो उन्होंने दिखाया कि उनके भीतर परमानंद की ऐसी स्थिति थी जिसे वो रोक नहीं पा रहे थे, जिसने उन्हें बिल्कुल स्थिर कर दिया था। साथ ही कभी कभी परमानंद के आंसू टपक रहे थे। ये आंसू की बूंदें ग्रह पर या जमीन पर या धरती पर गिरी और रुद्राक्ष बन गईं। रुद्र के अक्ष का मतलब यही है, ये शिव के आंसू हैं। इसके कई पहलू हैं। एक चीज ये है कि इसमें एक अनोखा स्पंदन है। दूसरी चीज ये है कि इसे यहां प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा तो ये कृपा का एक साधन बन जाएगा। इसके स्वास्थ्य और अन्य लाभ हैं वो अलग बात है, लेकिन एक सरल सी बात जो आप खुद को और हर किसी को बता रहे हैं कि जब मैं रुद्राक्ष पहनता हूं तो मैं एक सचेतन प्राणी हूं। मैंने तय किया है कि जो धरती पर मौजूद हर दूसरे प्राणी के लिए एक मजबूरन गतिविधि है, मेरे लिए ये एक सचेतन प्रक्रिया है। तो एक रुद्राक्ष मन का जिसे एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा और जिसे कुछ समय के लिए आदि योगी पहनेंगे, शायद हम कुछ लाख रुद्राक्ष मुफ्त में भेंट करेंगे। तो इस रुद्राक्ष के साथ कुछ दूसरी चीजें भी आएंगी और इन लाखों रुद्राक्षों को कुरियर किया जाएगा तो उसमें कुछ पैसा लगेगा। तो जब आप रुद्राक्ष के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिए दान कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो और 100 लोग ये रुद्राक्ष प्राप्त करें तो आप उनके लिए भी दान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए उपलब्ध होगा। कृपया इस रुद्राक्ष का लाभ उठाएं। यह आपके जीवन में एक शक्तिशाली साधन होगा ताकि आप आदि योगी की कृपा पा सकें। तो इस महाशिवरात्रि ये आपके लिए एक अवसर है शिव के आंसुओं में, परमानंद के आंसुओं में भीगने का, न कि दुख के। मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है कि आज के बाद से अगर आपके जीवन में आंसू आता है तो वो प्यार या खुशी या आनंद या परमानंद के आंसू होने चाहिए। क्रोध के आंसू, निराशा के आंसू, डर के आंसू, दुख के आंसू, आपको उन पर रोक लगा देनी चाहिए। हेलो, दुख के आंसू नहीं, निराशा के आंसू नहीं, क्रोध के आंसू नहीं, न ही दूसरी अप्रिय चीजों के आंसू, सिर्फ आनंद, प्रेम और परमानंद के आंसू।